जय हिंद। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारत के सामान्य परिचय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी, आइए उसी सीरीज में कुछ आगे जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत के पड़ोसी देश में कुल 7 देश भारत के पड़ोसी हैं। तो इसमें से कौन कौन देश ऐसे हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आइए, बहुत ही स्टूडेंट को मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें कठिनाइयां होती है याद करने में। तो आइए मैं एक बिल्कुल ही आसान सा तरीका आप लोगों को बताता हूँ कि बचपन में बीए, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि ये भारत के इर्द गिर्द जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो बचपन में बीए से आपको सातों देश याद हो जाएंगे और वो कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र उससे साझा करते हैं भारत से, तो ये भी आप लोगों को आज बहुत ही आसान तरीके से पता चलने वाला है। तो बचपन में बीए यानी कि ब, यहाँ पे ब है, तो इससे हो जाता है बांग्लादेश। ब से हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? ब से हो जाएगा बांग्लादेश। और कितना किलोमीटर ये साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर। कितना साझा करता है? सबसे ज्यादा अगर भारत से कोई साझा करने वाला देश, कोई सीमा साझा करने वाला देश है तो वो है बांग्लादेश। वो कौन सा देश है? तो वो है बांग्लादेश। फिर दूसरे नंबर पे आता है चाइना। च से हो जाएगा चीन। च से हो जाएगा चीन। और ये चीन जो है कितना किलोमीटर ये साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर ये जो है सीमा, अपना जो ये सीमा रेखा है जो है ये 3488 किलोमीटर भारत के साथ साझा करता है। तो एक हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया चाइना। तीसरा का बात अगर करें हम तो ये हो जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। ये बिल्कुल बिल्कुल ही आसान शब्दों में आप लोगों को याद भी हो जाएगा मेरे साथ। मैं अभी आप जैसे ये दोहराऊंगा तो आप लोग भी मेरे साथ साथ दोहराएंगे। और यदि बाद में ही आप लोग वीडियो देखें तो ये मेरे साथ कोशिश करें कि स्टॉप कर करके 5 बार कम से कम अगर आप दोहराएंगे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से ये याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चौथा है न। न से हो जाता है नेपाल। 9 से क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल कितना साझा करता है अपना सीमा? तो 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर नेपाल साझा करता है। 1751 किलोमीटर नेपाल साझा करता है। चौथा है म्यांमार। मौ से हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौ से म्यांमार हो जाएगा। तो म्यांमार कितना किलोमीटर साझा करता है? तो म्यांमार साझा करता है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर म्यांमार साझा करता है। और ये हो जाएगा 6 नंबर पे हो जाएगा, 20 से हो जाएगा भूटान हो जाएगा। भूटान भूटान कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 699 किलोमीटर साझा करता है। सबसे कम अगर कोई सीमा रेखा साझा करता है तो वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कितना किलोमीटर साझा करता है? सिर्फ 106 किलोमीटर सिर्फ साझा करता है। तो ये 7 देश हैं, 7 कंट्री है जो कि भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो आइए ये 7 कंट्री आप मेरे साथ दोहराएंगे। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान 3 हो गया। चौथा में है यहाँ पे नेपाल। नेपाल, म्यांमार, भूटान। नेपाल, म्यांमार, भूटान। और 7वां हो जाएगा अफगानिस्तान। ये कितना कितना साझा करता है? तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के बाद जैसे चाइना आएगा 3488 किलोमीटर। फिर चाइना के बाद पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान के बाद जैसे म्यांमार आएगा तो फिर नेपाल है 1751 किलोमीटर। फिर म्यांमार के बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर। और सबसे कम अगर कोई साझा करता है सीमा रेखा तो वो है अफगानिस्तान, सिर्फ 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये हम देखेंगे कि बांग्लादेश किस किस स्टेट से कहाँ कहाँ ये सीमा रेखा अपना साझा करता है, कौन कौन स्टेट किस किस देश के बगल में होता है। जैसे कि अफगानिस्तान है तो ये भारत के ऊपरी वाले इलाके में कौन से यूनियन टेरिटरी के बगल से होके गुजरता है, सीमा रेखा गुजरता है। तो ये हम लोग आगे वाले कभी और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। पूरा सीरीज ये चलने वाला है। तो ठीक है, इतनी जानकारी तो ये हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसे इक्वेटर या भूमध्य या विषुवत रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं, 0 डिग्री। तो वही काल्पनिक रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर, है ना, 23.5 डिग्री ऊपर जो हम लोग जाते हैं और नीचे जो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, तो ऊपर वाले को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा जो ऊपर वाले को कहते हैं तो ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है। तो आइए हम आज बिल्कुल आसान भाषा में ये मतलब भारत के बीचों बीच कितने राज्यों से होकर गुजरता है इसकी जानकारी हम आपको देने का कोशिश करते हैं। तो भारत के बीचों बीच 8 राज्य से गुजरता है एक
कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो ये यदि अब मान लेते हैं कि ये भारत है, तो भारत के सबसे पहले यहाँ गुजरात से गुजरता है। गुजरात से जाते जाते यहाँ पे एक राजस्थान से भी यहाँ पे हल्का टच होता है। राजस्थान से टच होने के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद इस साइड में त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, तो ये 8 राज्य से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यदि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के बीचों बीच एकदम रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यदि आप कभी ऐसा मौका लगे कि रांची जाएं, तो रांची में आपको एक बोर्ड मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ है कि स्वागत है, आप कर्क रेखा पर खड़े हैं। आइए, ये तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात आती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये हम सभी जानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। अब ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो होकर गुजरती है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप लोग जानते होंगे कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए आसान तरीके से आज हम लोग 5 राज्यों को याद कर लेते हैं। तो ये 5 राज्य कौन कौन है? एक तो यूपी है, यूपी के बाद यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। सॉरी, तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये रेखा गुजरती है। ये यूपी के इलाहाबाद, बिल्कुल मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यूपी में इलाहाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है मिर्जापुर। तो आईएसटी, बिल्कुल आईएसटी जो है मिर्जापुर, इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा झारखंड के रांची से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यूपी के इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन हो गए? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये हम लोगों ने देख लिया, आईएसटी 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? बहुत ऐसा पीसीएस लेवल में ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप क्या है? पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। क्योंकि भारत 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, एक हिंदुकुश पर्वत इधर से घिरा हुआ है, हिंदुकुश पर्वत, एक यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, और इधर जो है आराकान पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। 3 और पर्वत से घिरे रहने के कारण भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 कंट्री, 5 देश आते हैं। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो एक भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं। और कौन कौन 5 देश हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप के 5 देश हैं। चलिए, ये भी आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया है। आगे हम लोग आते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। हाल ही में कुछ फेरबदल किया गया है, जिसमें कि यूनियन टेरिटरी की संख्या अब बढ़कर जो है 8 हो गई है, और स्टेट जो है वो 29 से घटकर 28 हो गई है। तो स्टेट, अगर भारत में स्टेट की बात करें तो 28 है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो 8 है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे 2800 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी का नाम देखेंगे, और उसके विषय में छोटी छोटी जानकारियां जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसके विषय में भी हम लोग बातें करेंगे। आगे हम लोग आते हैं कि भारत में जो पर्वत हैं, पर्वत कितना प्रतिशत है, पहाड़ कितना प्रतिशत है, पठार और मैदान की प्रतिशत क्या है। तो भारत में जितना पर्वत है, तो भारत में पर्वत का प्रतिशत अगर देखें तो 10.7% भारत में पर्वत है। पहाड़ की बात करें तो भारत में 18.6% जो है पहाड़ है। भारत में अगर पठार की बात करें तो 27.7% पठार का क्षेत्रफल है। यदि पर्वत के मैदान की बात करें तो 43% है, 43%। तो सर्वाधिक अगर बात करें तो भारत में सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र है? तो मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक है, फिर उसके बाद पठारी क्षेत्र है,
फिर पहाड़ी क्षेत्र है, फिर पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है, पहाड़ी 18.6%, फिर पठारी 27.7%, और मैदानी क्षेत्र जो है वो 43.0%, यानी कि 43% हम लोग इसे बोल सकते हैं, और 43% मैदान भारत में उपलब्ध है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन राज्य हैं, जनसंख्या की दृष्टि से कितने राज्य हैं, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है, सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, आइए हम लोग देखते हैं। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरा है एमपी है, एमपी के बाद महाराष्ट्र है, एमपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद यूपी है। और यदि बिहार की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार के विषय में भी जानना बहुत जरूरी है। हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है 12वां स्थान है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा एमपी का, तीसरा महाराष्ट्र का, चौथा यूपी का, और बिहार की बात करें तो 12वां स्थान है, बिहार का 12वां स्थान है। ठीक है, अब जनसंख्या की बात हम लोग करते हैं। जनसंख्या की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहला जनसंख्या में आता है यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार। जनसंख्या में बिहार का तीसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है जनसंख्या में, बिहार का तीसरा स्थान है जनसंख्या में। पहला स्थान है यूपी का, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार का जनसंख्या में। यदि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की बात करें, सबसे छोटा राज्य एकदम बिल्कुल छोटा सा राज्य है वो है गोवा, दूसरा स्थान पे सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। यदि हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, सबसे बड़ा जो है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी। उसके बाद बिहार का स्थान अगर देखें तो जनसंख्या में तीसरा है, क्षेत्रफल में देखें तो 12वां है। तो ये ओवरऑल बिल्कुल एकदम सामान्य परिचय की तरफ हम लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम लोग एक सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।